हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अरिथमेटिक टू एडवांस। आज के इस वीडियो में हम 24 जुलाई 2023 के शिफ्ट फर्स्ट के मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करती है कि वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करके रख सकते हैं। चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको देखा है, एक चोर को एक पुलिसकर्मी 500 मीटर की दूरी से देखता है। चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी की चाल क्रमशः 17 किलोमीटर पर आवर और 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से तोड़ते हैं। 8 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी, ये बतानी थी। तो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं कि 8 मिनट के अंदर ये कितनी दूरी कवर कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर रिलेटिव स्पीड कैलकुलेट कीजिए, यानी कि रिलेटिव स्पीड कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास कितनी आएगी। इन दोनों का डिफरेंस कितने का, 3 किलोमीटर पर आवर का। ये किलोमीटर पर आवर में इनके बीच की डिस्टेंस 500 मीटर में दे रखी है। इसको यहाँ पर क्या कर लीजिए, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये 5/18 से इसको गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 3 से कटेगा 5/6 जो है ये आपके पास मीटर प्रति सेकंड में जो है इनकी रिलेटिव स्पीड आ चुकी है। 8 मिनट में ये कितनी दूरी कवर हो पाएगी, ये कैलकुलेट कर लेते हैं। यानी कि 8 मिनट के अंदर 5/6 की स्पीड से 8 मिनट के अंदर, तो ये 8 मिनट है, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि 60 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि 10 बार कटेगा तो ये बराबर 400 मीटर की दूरी जो है वो यहाँ पर कवर हो गई। यानी कि ये इतनी डिस्टेंस जो है वो कवर हो गई 8 मिनट के अंदर। तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी थी, 500 थी। यानी कि 500 में से अब हम क्या करेंगे, 400 माइनस कर देंगे तो ये आपके पास से 100 मीटर आ जाएगा। यानी कि अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो 100 मीटर की है। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर अगर आपको बोर्ड मास का रूल पता है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली बना लेंगे। यानी कि 8 का यहाँ पर भाग देंगे तो 9, नहीं ये आपके पास 9 पर गया और 90 आ जाएगा। प्लस के अंदर ये 15 का भाग देंगे, 15 6 90, 15 एकम 15 61 आ जाएगा। माइनस एम 5 दूनी का 10, 5 3 का 15, 1 16 बराबर 16 का भाग लगाएंगे, 16 6 96, 16 निमा 144 और ये इनटू में यहाँ पर देखिए 37 यूनिट डिजिट से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये यूनिट डिजिट 1 है तो यहाँ पर 7 3 का 21 होता है। यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो यहाँ पर ये 37 का 3 का पूरा पूरा मल्टीप्लाई ये 111, तो ये 37 का भाग चला जाएगा इसमें 3 बार। बस इसको सॉल्व करना था। ये m इधर आ जाएगा और ये इधर 100, ये आपके पास 221 90, ये 311 बन रहा है। इसमें से माइनस कर देते हैं इधर वाले को मल्टीप्लाई करके, यानी कि 9 3 का 27 का 7, 6 3 का 18 और 2 20, यानी कि 207 माइनस करते हैं तो 104 बच गया। ये आपके पास आंसर होगा। नेक्स्ट देखें, एक कार्य P एक कार्य को पूरा करने में Q से 2 गुना और या R से 3 गुना समय अधिक लेता है, ठीक है। तो यदि वे एक साथ कार्य करें तो वे कार्य को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। Q को अकेले वह कार्य पूरा करने में कितना समय लगता है। तो यहाँ पर आपको दे रखा था कि P, अब देखिए 2 गुना दे रखा था, ये 3 गुना, तो 2 और ये जो 3 है इनका अगर हम एलसीएम लें तो एलसीएम आपके पास 6 आएगा। तो यहाँ पर मान लीजिए कि P को यहाँ पर 6 दिन का टाइम लग रहा है, तो Q का यहाँ पर कितना दिन लगेगा। यानी कि यहाँ पर देख रखा था Q से 2 गुना, तो 6 में 2 का भाग देंगे तो 3, तभी तो ये Q का 2 गुना हो पाएगा P। इसके बाद यहाँ पर R का 3 गुना दे रखा था, तो यहाँ पर P में 3 का भाग देंगे, 6 में 3 का भाग देंगे तो ये आपके पास 2 आएगा, तभी तो ये R का यहाँ पर 3 गुना हो पाएगा। ये आपके पास दिनों की संख्या आ गई, इनका एलसीएम ले लीजिए, 6 इनका एलसीएम आ गया, 1 यूनिट इसकी एफिशिएंसी, 2 यूनिट इसकी एफिशिएंसी और 3 यूनिट इसकी एफिशिएंसी। अब यहाँ पर पूछा गया था कि Q को अकेले वह कार्य पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा, और ये दे रखा था यदि वह एक साथ कार्य करते हैं तो 2 दिन का समय लेते हैं। तो एक साथ कार्य करते हैं, यानी कि एक साथ कार्य करते हैं, 2 1 3 और 3 6, 6 की एफिशिएंसी से 2 दिन में ये काम कंप्लीट कर लेते हैं। तो टोटल वर्क आपके पास ये होगा। अब ये टोटल वर्क ये होगा और इसे करता है Q अकेला, इसे करता है Q अकेला, तो कितना टाइम लगेगा। तो Q की एफिशिएंसी 2 है, ये Q का टाइम, Q के द्वारा लिया गया टाइम आ जाएगा 6 दिन का। नेक्स्ट देखें, जनवरी 2022 में कृति ने ईएमआई का भुगतान किया जो उसके मासिक वेतन का 22% था। उसने शेष वेतन को किराने का सामान और कपड़ों की खरीदारी पर 7:5 के अनुपात में खर्च किया। उसने कपड़ों की खरीदारी पर 18,200 खर्च किए। यदि फरवरी 2022 में उसके वेतन में 16% की वृद्धि हुई तो फरवरी में उसका वेतन कितना था। तो यहाँ से अगर मान लेते हैं इसकी मासिक इनकम जो है 100 यूनिट थी, तो इसका यहाँ पर 22% ईएमआई के भुगतान में चला जाता है। तो इसका 100 का 22% कैलकुलेट करें तो 22 ही होगा, और बाकी जो शेष बचा, यानी कि शेष कितना बचा, 78 बचा, 78 यूनिट बचा। इस 78 यूनिट को यहाँ पर 7:5 के अनुपात में ये कपड़ों की खरीदारी और किराने के सामान पर वे कर देती हैं। तो यहाँ पर कपड़ों की खरीदारी पर आपको दे रखा था 18,020, यानी कि 5 यूनिट ये कपड़ों की खरीदारी पर लगाया गया था। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई थी, 5 यूनिट की वैल्यू दी गई थी 18,200। 5 यूनिट की वैल्यू 18,200, कितना गुना दे रखी थी, 5 3 का 15, 5 6 के 30,
और 500 की 20 यानी कि 3640 गुना दे रखी थी। तो टोटल आप कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ पर टोटल ये 7 5 12 यूनिट होगा, टोटल 12 यूनिट। और 12 यूनिट की वैल्यू भी आपके पास कितनी हो जाएगी, 12 इंटू में ये 3640 गुना हो जाएगी। 12 4 48 का 8 हासिल आती 4, 12 के 72 और 4 76 हासिल आती 7, और 12 3 36 और 7 43, और आगे एक जीरो लगा देते, इतना आ जाता 43,680। तो ये 43,680 आई है। ये आपके पास एक तरह से 78 यूनिट की वैल्यू है, 78 यूनिट की वैल्यू 43,680 आई है, क्योंकि यही तो था यहाँ पर। इसको दोबारा यूनिट में डिवाइड किया गया था, और 12 यूनिट की वैल्यू ये है, तो यही 78 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी। तो यानी कि आपके पास कितना हो जाएगा, 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 इंटू में हो जाएगी 43,680, और बटे में कर दीजिए 78। अब यहाँ पर देखिए 26 से कट रहा है, यानी कि 26 3 78, और ये 26 से कटेगा, 26 से कम 26, और शेषफल बचेगा यहाँ पर 17 का उतारेंगे 6 176, और 26 5 130, और 26 छक्के 156 होता है, यानी कि 6 बार गया, 20 बचा, शेषफल उतारेंगे 8, और 26 8 है आपके पास 208 होता है, यानी कि 8 बार गया भाग, और 0 3 से काट दीजिए। और यहाँ पर देखिए अगर आपको 26 का टेबल अगर नहीं आता तो 13 से काट दीजिए पहले, फिर यहाँ पर 2 से काट दीजिए, तो ऐसे करके काट सकते हैं, 6 से काट सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 से काटेंगे तो 5 3 का 15, और 6 3 का 18, और ये 0 560 है। 560 को जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास 56,000 आ जाएगा। अब ये 56,000 जो आया है, इसमें 16% का इंक्रीमेंट होता है फरवरी माह में। तो इसका या तो 16% कैलकुलेट करके ऐड कर दीजिए इसी में, या फिर 116% कैलकुलेट कर दीजिए। 2 0 से 2 0 कट गया, 560 इंटू में ये 100 प्लस का 16 लिख सकते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करते तो ये आपके पास 56,000 आता, और इसमें 16 85 16 6 96 का 6 हासिल 9 16 85 89, और ये इसमें ऐड करते तो ये आपके पास 64,960 आ जाता। नेक्स्ट देखें, 2 कोट थीटा बराबर 3 है, तो इसकी वैल्यू बतानी थी। तो 2 कोट थीटा बराबर ये है, तो कोट थीटा बराबर क्या आ जाएगा, कोट थीटा बराबर आ जाएगा 3/2। तो टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, क्योंकि ये इसका उल्टा होता है तो 2/3 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक ट्राइंगल बना लेते हैं, यानी कि यहाँ से अगर समकोण त्रिभुज बनाए तो ये एंगल मान लीजिए थीटा, यहाँ पर ये एंगल अगर थीटा है तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब। यहाँ से अगर देखें तो लंब 2 दे रखा है, और ये आपके पास आधार, लंब बटे आधार होता है, यानी कि आधार आपके पास यहाँ पर 3 यूनिट दे रखा है, ये इसके सामने वाला लंब होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 9 और 4 13, अंडर के अंदर ये 13 हो जाएगा। तो ये आपके पास साइन थीटा की वैल्यू, इसकी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें, देखें इसकी वैल्यू अगर हम अब कैलकुलेट करें तो ऊपर अंडर है, इंटू में साइन थीटा, लंब बटे कर्ण यानी कि 2/√13, और ये माइनस के अंदर 3 इंटू में ये 2/3 था, और ये बटे के अंदर 3 इंटू में ये 2/3, और ये प्लस का अंडर√13, और ये कोस थीटा हो जाएगा आधार बटे कर्ण, यानी कि 3/√13। यहाँ से ये कट जाएगा, और ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ऊपर 2 - 2 0 बचा, बटे में 3 प्लस का 2 5, 0 में किसी भी वैल्यू को भाग देते हैं तो आपके पास आंसर 0। यहाँ पर देखिए आपको कोई बाध्य नहीं किया गया था, P बराबर Q बराबर R बराबर कुछ भी ले सकते हैं। तो P बराबर Q बराबर R बराबर अगर मैं 1 ले लेता हूँ, देखिए 0 भी ले सकते थे, बट 0 अगर यहाँ पर रखेंगे तो सभी जगह ऊपर 0 बन जाएगा, नीचे भी सभी जगह 0 बन जाएगा, ओवरऑल 0/0 बनेगा, और 0/0 क्या होता है, अपरिभाषित। तो इसलिए मैं यहाँ पर P बराबर Q बराबर R बराबर 1 ले रहा हूँ, ताकि कैलकुलेशन भी आसान रहेगी। यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पर 1 -1 करेंगे 0, और 0 का स्क्वायर 0। तो ये तो इसी तरह से ये सारी ब्रैकेट क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। और यहाँ पर ऊपर क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर ऐसे बचेगा, ऊपर 1 आएगा। यहाँ पर अगर देखें तो 1 + 1 2 होगा, 2 का स्क्वायर 4, और 4 में से माइनस करेंगे 1, यानी कि बटे में 3। इसी तरह से सभी जगह यहाँ पर 1/3 1/3 आएगा, 1/3 1/3 आएगा, 1/3, और ये प्लस में ये भी 1/3, यानी कि आपके पास ऊपर 3 बन गया बटे 3, यानी कि आंसर 1। नेक्स्ट देखें, DE एक वर्त की क्या है, जीवा है, और KDE वर्त का छेदक है। यदि KD बराबर 9 सेंटीमीटर और DE बराबर 7 सेंटीमीटर है, और KH बिंदु H पर वर्त की स्पर्श रेखा है, तो KH का मान बताना था। तो यहाँ से अगर मैं एक वर्त बनाऊं, इसके अंदर आपको एक जीवा दे रखी थी, ये मान लीजिए इस वर्त की जीवा है, जो कि आपको ये DE दे रखा है, ठीक है, DE ये वर्त की जीवा दे रखी है। और K यहाँ पर देखिए K को इस साइड बनाना पड़ेगा, क्योंकि KDE जो है ये छेदक रेखा थी। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर बिंदु K है, तो अगर मैं K को यहाँ पर D से मिलाऊं तो ये आपके पास पूरी जो KDE बनेगी ये इस वर्त की छेदक रेखा बनेगी। KD बराबर आपको दे रखा था 9 सेंटीमीटर, ये दे रखा था 7 सेंटीमीटर। और अगर यहाँ से इस बिंदु K से इस वर्त पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है, तो ये जो स्पर्श बिंदु है ये आपको दे रखा था H है।
ये यहाँ पर मान लीजिए स्पर्श बिंदु एच है, यहाँ पर ये स्पर्श कर रहा है तो ये स्पर्श बिंदु एच मान लीजिए। तो के एच की लंबाई आपको बतानी थी, तो के एच का स्क्वायर बराबर होगा ये बाहरी भाग की लंबाई यानी कि के एच का, ये आपके पास के डी और इंटू में पूरी क्षेत्रक रेखा की लंबाई इंटू में के ई। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो के डी आपके पास कितना है 9 है, और पूरा यहाँ पर ये 9 और 7 ऐड करेंगे तो 16 होगा, यानी कि के ई 16 हो जाएगा। और के एच स्क्वायर बराबर ये है, तो के एच बराबर क्या हो जाएगा, के एच बराबर वर्गमूल कर दीजिए दोनों साइड 3 इंटू में 4 यानी कि 12 सेंटीमीटर जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट देखिए, दिए गए व्यंजक का मान बताना था। तो यहाँ पर मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ कि ये ए की पावर अगर m प्लस का n दिया हुआ हो तो हम लिख सकते हैं ए की पावर m इंटू में ए की पावर n। इसी तरह से यहाँ पर मैं करूँगा तो ये ऊपर हो जाएगा 4 की पावर a इंटू में 4 की पावर 2, और ये आपके पास कितना हो जाएगा माइनस के अंदर 5 इंटू में 4 की पावर a और इंटू में ये 4 की पावर 2। एक सेकेंड, ये 4 की पावर 4 होगी यहाँ पर, ठीक है, a प्लस 4 दे रखा था, बटे के अंदर ये क्या दे रखा है 4 की पावर a, तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा 15 माइनस का 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से ऊपर अगर देखेंगे तो ये 4 की पावर a इंटू में 4 की पावर 2 क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में बच जाएगा 4 की पावर 2 माइनस का 5, और बट्टे के अंदर क्या बचेगा 4 की पावर a और 15 माइनस का 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर देखते तो ये 4 की पावर a से 4 की पावर a कट जाता, 4 का स्क्वायर 16 इंटू में ये 11 आ रहा था ऊपर, और ये बटे में भी 11 आएगा, और ये 11 से 11 कट जाएगा 16 आंसर। नेक्स्ट देखें, tan टू अल्फा बराबर 2 tan अल्फा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा सर्वसमीका का उपयोग करके tan 15 डिग्री का दशमलव के 3 स्थान तक सही मान ज्ञात कीजिए, और √3 बराबर आपको ये लेना है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसी फॉर्मूले का यूज़ करके कैलकुलेट करें, एसएससी को यहाँ पर पता थोड़ी ना चलता कि आपने इस वाले फॉर्मूले को यूज़ किया या फिर किसी अदर मेथड से कैलकुलेट किया, उसको तो बस आंसर राइट चाहिए, आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट आंसर चाहिए उसको। तो यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए tan 45 डिग्री माइनस का 30 डिग्री, इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए tan a माइनस tan b का फॉर्मूला बना, अब ये tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री। अब देखिए आपको ये फॉर्मूला अगर याद है तो डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, इस तरह से एग्जाम के अंदर पूरा सॉल्यूशन नहीं बनाएंगे, मैंने यहाँ पर समझाने के लिए पूरा सॉल्यूशन बनाया है। तो यहाँ पर ये tan 45 डिग्री और ये इंटू में tan 30 डिग्री आएगा, और यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे तो tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 माइनस 1 अपॉन √3 बटे में 1 प्लस 1 अपॉन √3 आएगा। √3 यहाँ से ऊपर और नीचे क्या आएगा एलसीएम आएगा, यहाँ से ऊपर बन जाएगा √3 माइनस का 1 बटे में ये √3 प्लस का 1 बनेगा, और बटे में √3 से √3 कट जाएगा, ऊपर बना √3 माइनस का 1 बट्टे में बना √3 प्लस का 1। तो इसका यहाँ पर प्रमेयकरण कर देंगे, यानी कि प्रमेयकरण करेंगे तो इसको ऊपर √3 माइनस का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो रहा है, तो यानी कि 4 बन जाएगा, और ये माइनस का 2 √3 a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ किया, √a प्लस बी a माइनस बी का यहाँ पर नीचे फॉर्मूला लग रहा है, तो ये 3 बन रहा है, माइनस कर देंगे 1, यानी कि 3 √3 का स्क्वायर 3 और माइनस 1 बराबर ये ऊपर देखिए 2 कॉमन आ रहा है, यानी कि 2 बच गया, माइनस का √3 बच गया, बट्टे के अंदर 2 बच गया, 2 से 2 कट गया, 2 माइनस √3, 2 में से माइनस करेंगे ये 1 पॉइंट, क्योंकि ये वैल्यू दे रखी थी तो 1.732, अगर इसमें से माइनस करेंगे तो ये 1 बचा, 1 में से ये 0.732 जाएगा, तो ये 0.68 और ये 200 ऊपर बचेगा, यानी कि ये 268 बचेगा, 0.268 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर था। अब देखिए किसी को अगर ऐसे डायरेक्ट घटाना नहीं आ रहा है तो ऐसे घटा लीजिए, ये जो 2 है इसको यहाँ पर 0.000 ऐसे लिख सकते हैं, इसमें से माइनस करेंगे 0.732 ऐसे माइनस कर लीजिए, जैसे आप नॉर्मल घटाव करते हैं यानी कि नॉर्मल बाकी करते हैं तो वैसे कर लीजिए, नॉर्मल सब्सट्रैक्शन यहाँ पर आपको करना है, और यहाँ पर जो भी आपके पास आंसर है 3 स्थान पर दशमलव लगा देना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए, तो इसको यहाँ पर a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, ये भी a हो जाएगा, ये भी b हो जाएगा। तो फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है cos a cos b माइनस sin a sin b, तो ये 2 प्लस के अंदर cos a cos b माइनस sin a sin b फॉर्मूला, यहाँ पर माइनस का चिन्ह यूज हुआ है, cos a प्लस का भी होगा, a 49 डिग्री है, प्लस के अंदर 41 डिग्री, तो ये cos 90 डिग्री बनेगा, और cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो आंसर 2। नेक्स्ट देखिए, अंकिता ने अपनी घड़ी 5% हानि पर बेची, यदि वह इसे 300 अधिक में बेचती तो उसे 5% का लाभ होता, घड़ी का विक्रय मूल्य बताना था। तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 1/20 हो जाएगी, और ये 5% की फ्रैक्शन वैल्यू ये भी 1/20 होगी,
तो यहाँ पर ये हानि हो रही थी, यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर इसका 20 था, 20 यूनिट था, तो एक की हानि हो रही थी 20 पर, तो सेलिंग प्राइस यहाँ पर 19 रहा होगा। और इसी तरह से यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये यहाँ पर बाद में जो है ये 20 की यहाँ पर वस्तु थी और इस पर 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ, यानी कि आपके पास 21 सेलिंग प्राइस रहा होगा। तो ओवरऑल देखते हैं यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितने से बढ़ा, 2 यूनिट से बढ़ा। बट क्वेश्चन में दे रखा था कि 300 अधिक में बेची जा रही थी, तो 2 यूनिट की वैल्यू 300 है, तो कितना गुना दे रखे, 150 गुना दे रखे। तो सेलिंग प्राइस आपसे पूछा गया था, तो सेलिंग प्राइस यानी कि 19 यूनिट की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इसको भी 150 से मल्टीप्लाई करते हैं। 15 नमा 135 का 5 हासिल 13, 15 और 13 28, यानी कि आपके पास 2850 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर था। 1 मीटर लंबा पाइप बनाया गया है जिसका आंतरिक व्यास बाहरी त्रिज्या के बराबर है। पाइप को बनाने के लिए कितनी सामग्री की आवश्यकता होगी यदि यह 88/7 घन मीटर पानी धारित करता है। एक चीज़ आप देखिए, पाइप आपको कुछ इस तरह से दिखाई पड़ता है, ठीक। पाइप आपको कुछ इस तरह से दिखाई पड़ता है। अगर मैं एक सिरे की बात करूं तो ये एक सिरे से अगर आप इसको पाइप को देखेंगे तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। मैं आपको यहाँ पर बना के दिखा दे रहा हूँ। ये इसका बाहरी किनारा मान लीजिए और इसका एक आंतरिक किनारा मान लीजिए, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ इस तरह से ये आपको पाइप दिखाई पड़ेगा। ये इस पाइप की क्या है, मोटाई है। तो यहाँ पर जो है इसके बाहरी त्रिज्या मान लीजिए कैपिटल आर है। ये बाहरी त्रिज्या जो है ये कैपिटल आर है, ये कैपिटल आर है, बाहर वाले किनारे तक मानिए मैंने, तो ये आपको कैपिटल आर है, यहाँ पर ये दी गई है। और आंतरिक व्यास जो है यानी कि अंदर वाले किनारे से लेकर ये बाहर वाले किनारे तक के जो ये व्यास बनेगा ये जो है ये भी कैपिटल आर होगा। तो त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या हो जाएगी, ये कैपिटल R/2 हो जाएगी, ये त्रिज्या हो जाएगी। और इसका आयतन बताया गया था। अब देखिए यहाँ पर पानी अगर इसमें भरेंगे तो ये किनारे में तो जाएगा नहीं, यानी कि इसके अंदर अंदर ये पानी रहेगा, यानी कि ये पानी इसके अंदर अंदर रहेगा। और ये पानी का आयतन दे रखा था वही इसके अंदर का खोखले भाग का आयतन होगा। तो ये आपको यहाँ पर 88/7 दे रखा था, 88/7 दे रखा था। तो यहाँ पर अगर फॉर्मूला यूज़ करें πr² वाला, तो पाई इंटू में r, यहाँ पर कैपिटल R/2 है, इसका स्क्वायर इंटू में h। अब यहाँ पर देखिए 1 मीटर लंबा दिया गया था, यानी कि h बराबर आपको 1 मीटर दिया गया और बराबर ये 88/7, यानी कि इसका अंदर वाले भाग का आयतन कैलकुलेट करते तो ये इतना आता 22/7 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7 R²/4 इंटू में h की वैल्यू 1 बराबर 88/7। इसको कैलकुलेट करते तो 2200 के 88, 4 बार कट गया, 7 से 7 कट गया, 4 चौके 16, R² बराबर क्या आता, 16 आता। तो R बराबर कितना आ जाता, 4 आ जाता। यानी कि आपके पास यहाँ पर इसका आंतरिक व्यास जो है वो 4 आ चुका है और बाहरी किनारे तक की त्रिज्या जो है वो भी आपके पास 4 आ चुकी है। तो ये बाहरी जो किनारा बन रहा है, यानी कि इस पूरे बेलन का आयतन कैलकुलेट करते हैं बाहरी किनारे को लेकर, तो आपके पास क्या बनता है आयतन, पाई कैपिटल R² इंटू में h ये बनता है। इसमें से माइनस कर देते हैं इसका आंतरिक आयतन, यानी कि आंतरिक आयतन इसका अंदर का आयतन कैलकुलेट करते हैं। तो ये 88/7 ये तो दे रखा था, ये तो हमें दे रखा था, तो ये इसमें से माइनस करना था। यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दीजिए 22/7 इंटू में r का स्क्वायर यहाँ पर 16 के बराबर था, तो 16 इंटू में h की वैल्यू 1 थी और माइनस करते 88/7, बस इसको कैलकुलेट करना था। 22/7 दोनों जगह से क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में क्या बचता, 16 माइनस का 4 बचता, क्योंकि 2200 के 88 होता है। तो 22/7 इंटू में ये 12 बचता, 12 दूनी का 24 का 4 हासिल आती 2, 12 दूनी 24, 2 26/7, 7 त्रिका 21 और 5 बचा और 7 7 49, 7 बार भाग गया। तो 37 करके एक ही ऑप्शन दे रखा, तो 37.7 घन मीटर जो है मीटर क्यूब में जो है ये आपके पास आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए, किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर, उस त्रिभुज की परित्रिज्या जो है वो आपको कैलकुलेट करके बतानी थी। देखिए पिछले वाला क्वेश्चन जो है अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा आपको दे रखी, तो यहाँ पर 1 सेकंड, ये क्या बना दिया, यहाँ पर आपको एक त्रिभुज बनाना था। इस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा आपको दे रखी थी, प्रत्येक भुजा जो है वो आपको दे रखी थी 12 सेंटीमीटर की। तो इसकी परिवर्त जो बनता है उसकी त्रिज्या आपको कैलकुलेट करके बतानी थी। तो ये त्रिज्या का फॉर्मूला होता है R बराबर A/√3। मैंने पहले भी आपको ये बता रखा है। ये 12 दे रखी थी, ये भी 12 दे रखी थी, ये भी 12 दे रखी थी, यानी कि समबाहु त्रिभुज था। तो A की वैल्यू यहाँ पर 12/√3 और यहाँ पर √3 से ऊपर नीचे गुणा करा दीजिए। बट्टे में क्या बनेगा, 3 बनेगा, ऊपर 12/√3, यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो 4/√3 सेंटीमीटर जो है वो आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट देखें,
निम्नलिखित बार ग्राफ में एक विद्यालय की विभिन्न कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाया गया। तो किसी भी दो कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या में अधिकतम अंतर कक्षा 7 में विद्यार्थियों की संख्या का कितना प्रतिशत है ये बताना था। तो अधिकतम अंतर आपको कहाँ पर मिलता है, जहाँ पर ये देखिए ग्राफ ये 68 सबसे ज़्यादा है और सबसे कम यहाँ पर ये है 44। तो इनके बीच का डिफरेंस यहाँ पर कितने का 24 का डिफरेंस है। और यहाँ पर आपको कक्षा 7 का देखना था। कक्षा 7 में छात्रों की संख्या अगर देखते तो ये आपके पास कितनी है, ये आपके पास दे रखी है 68। तो 68 और बट्टे में ये सॉरी ये 68 जो है ये 24 जो है ये 68 का कितना परसेंट है ये कैलकुलेट करना था। तो यहाँ से ये 4 से कटता ये 6 बार, ये 4 से कटता 17 बार, 600 बट्टे 17 आया, 17 3 51 3 बार भाग गया और 17 5 85 5 बार भाग गया। तो ये 35 करके आपको एक ही ऑप्शन दे रखा है, यानी कि 35.29% जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि वृत्त के केंद्र से 21 सेंटीमीटर की दूरी पर एक 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची जाती है तो वृत्त की त्रिज्या बतानी थी। तो यहाँ से एक सर्कल बना लेते हैं और इसके केंद्र से जो है 21 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जीवा दे रखी है जिसकी लंबाई आपको दे रखी है 40 सेंटीमीटर, यानी कि डिस्टेंस जो है वो आपको 40 सेंटीमीटर दे रखी है। और इसके केंद्र से अगर मैं यहाँ पर इसके ऊपर परपेंडिकुलर एक बनाऊं तो ये यहाँ पर इसको क्या कर देगा, बराबर बराबर भागों में बांट देगा, यानी कि 20-20 में बांट देगा। और यहाँ से अगर इसको इसके केंद्र से मिलाऊं तो ये क्या होगी, इस वृत्त की त्रिज्या होगी। यही कैलकुलेट करनी थी। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाकर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 21 दे रखी थी केंद्र से लेकर इस जीवा तक की डिस्टेंस, तो ये 21 का स्क्वायर ये आप कैलकुलेट कर लेते। 21 का स्क्वायर करते प्लस 20 का स्क्वायर करते √ के अंदर 841 बनता, यानी कि आपके पास 29 जो है वो आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखें, एक स्कूल भ्रमण के दौरान जूनियर स्कूल के प्रत्येक छात्र से 325 शुल्क लिया गया और सीनियर स्कूल के प्रत्येक छात्र से 400 शुल्क लिया गया। यदि जूनियर स्कूल के 80 छात्र थे और प्रति छात्र संयुक्त औसत शुल्क 352 था तो सीनियर स्कूल के कितने छात्र भ्रमण के लिए गए थे। तो यहाँ पर देखिए जूनियर स्कूल के 80 छात्र दे रखे थे और प्रत्येक छात्र से यहाँ पर 325 रुपये लिए गए, तो 80 छात्रों से कितनी राशि मिलेगी, यानी कि 325 इंटू में 80 हो जाएगा। और ये प्लस के अंदर और ये सीनियर स्कूल के अंदर दे रखा था ये 400 प्रत्येक छात्र से लिए गए थे, बट ये नहीं कहा गया कि कितने छात्रों से लिया गया। तो ये x मान लीजिए x छात्रों से लिया गया, तो टोटल छात्र थे 80 प्लस का x, यानी कि अब ऊपर पूरा टोटल अमाउंट ये इतना प्राप्त हुआ और बट्टे में करते हैं कुल छात्रों की संख्या का से भाग। तो ये एवरेज जो निकल के आता है ये आपको दे रखा था 352 है। तो 352 है, तो यहाँ पर इससे x की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। यानी कि 8 पंजे 40 ऊपर 8 पंजे 40 हासिल 4 8 दूनी 16 4 20 हासिल 2 8 तिरका 24 2 26 1 0 एक्स्ट्रा लगा दीजिए प्लस ये 400x था और ये बराबर यहाँ पर 8 से गुणा करेंगे 8 दूनी का 16 और हासिल आती है आपके पास 8 पंजे 40 1 41 हासिल 4 8 तिरका 24 4 28 और 1 0 एक्स्ट्रा लगा दीजिए प्लस में ये 352x हो गया। ये यहाँ पर x का डिफरेंस देखते तो यहाँ पर ये कितने का डिफरेंस है 48x का डिफरेंस यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। और ये आपके पास जो है 28,160 ये 26,000 है, तो 2,160 का डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है। तो 12 से काट दीजिए, 12 4 48, ये 12 एकम 12 और 12 8 96 180 आ गया। x बराबर कितना आएगा, 4 का भाग देंगे तो ये 4 चौके 16 4 पंजे 30 ये 4 5 20, यानी कि आपके पास 45 जो है आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसको सॉल्व करना था तो यहाँ पर ये बोर्ड मास का रूल अगर आपको पता है तो डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। -4 प्लस का 3 -1 बचा, ये 10 के साथ 9 बचा, यानी कि माइनस का 9 हो जाएगा और माइनस ये 3 बचेगा 6 के साथ और यहाँ पर माइनस का 3 बचा तो बाहर भी माइनस था तो प्लस का 3 होगा, तो 9 और 3 12 हो गया। 12 के अंदर 2 का भाग देंगे 6 आएगा और 6 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा, यानी कि 22 - 18 करना था, आंसर 4 आ जाता। बस ये कैलकुलेशन माइंड के अंदर होने वाली कैलकुलेशन थी। बोर्ड मास का रूल जो है वो आपको पता होना चाहिए था। एक निश्चित आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ये है तो उसका क्षेत्रफल बताना था, तो ये 3a मान लेते, ये 2a मान लेते। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 3a इंटू में 2a बराबर 150 आ रहा था। 6a² बराबर कितना आ रहा था 150, तो a² बराबर कितना आ रहा है ये 25 आ रहा है और a बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो परिमाप आपसे पूछा गया था तो परिमाप कितना हो जाएगा, परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 गुणा लंबाई इंटू में चौड़ाई, तो लंबाई 3a है प्लस में 2a इसकी चौड़ाई है, तो 5a इंटू में 2 करते तो 10a होता, a की वैल्यू 5 रखते तो ये 50 आंसर। नेक्स्ट देखिए, यदि a बराबर b बराबर c बराबर ये है तो इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी थी। ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना था, इसका फॉर्मूला होता 1/2 इंटू के अंदर
ये ए स्क्वायर, चलिए मैं पूरा लिख देता हूँ, ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर ध्यान में रखना था। बाकी इस फॉर्मूले पर जो है पूरी एक वीडियोस कंप्लीट बनती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कभी आपको ये वाला फॉर्मूला जो है वीडियो के अंदर मैं आपको करा दूंगा, एक अलग से वीडियो बना दूंगा इस पर। ये माइनस का बी सी माइनस का सी ए बराबर होता है ये 1/2 इंटू में ए माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं, और प्लस के अंदर बी माइनस सी का होल स्क्वायर करते हैं, और प्लस के अंदर सी माइनस ए का होल स्क्वायर करते हैं। तो ये आपके पास जो है फॉर्मूला होता है, ये कंप्लीट फॉर्मूला जो है वो आपको ध्यान में रखना था। तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। और ये एक सेकंड रुकिएगा, इस वाले फॉर्मूले में अगर वैल्यूज़ पुट करें ए और बी की, एक सेकंड, इस वाले फॉर्मूले में अगर ए और बी की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर ये बराबर आपके पास कितना आ जाएगा, यानी कि ए माइनस बी कैलकुलेट करिए। ए माइनस बी अगर कैलकुलेट करेंगे तो ए में से बी को घटाना था, यानी कि ए में से बी को घटाएंगे तो ये -1 का डिफरेंस आपको दिखाई पड़ रहा है, तो -1 का स्क्वायर करते हैं तो प्लस का 1। बी में से सी को घटाना था, तो बी में से सी को घटाएंगे तो ये यहाँ पर भी आपको -1 का डिफरेंस, -1 का स्क्वायर प्लस का 1। और ये प्लस के अंदर सी में से ए को घटाना था, इसमें से ए को घटाएंगे तो ये 2 का डिफरेंस आएगा, 2 का स्क्वायर 4। और ये आपके पास 1/2 और ये 6 बन रहा है मल्टीप्लाई में, 2 से काटेंगे तो ये 3 आंसर। नेक्स्ट देखिए, पी क्यू और आर एक कार्य को क्रम से 10 दिन और 15 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो वे उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ये 10 दिन में, ये 15 दिन में और ये 20 दिन में। ये 20 दिन में एलसीएम लेते तो आपके पास कितना आ जाता, 60 यूनिट का आ जाता। एलसीएम आपके पास 60 यूनिट आ जाता, तो इसकी एफिशिएंसी 6 यूनिट, इसकी एफिशिएंसी 4 यूनिट और इसकी एफिशिएंसी 3 यूनिट आ जाती। तो यहाँ पर ये तीनों अगर एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो यहाँ पर ये इनकी एफिशिएंसी ऐड कर लीजिए, कितनी की एफिशिएंसी से करते हैं, 6 4 10 और 3 13 की एफिशिएंसी करते हैं। टोटल काम कितना था, 60 यूनिट का था, तो 60/13 कैलकुलेट करेंगे तो 13 चौके 52, 4 बार गया 8 शेषफल बटे 13, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, एक डीलर अपने माल पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और 15% की छूट देता है। तो कॉस्ट प्राइस मान लीजिए 100 यूनिट था, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, सॉरी ये मार्क प्राइस हो जाएगा क्योंकि अंकित मूल्य होगा, ये 20% अधिक मूल्य अंकित करता है तो 120 हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 15% की छूट देता है, तो 3 ये आपके पास 20 जो है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, और यहाँ पर सेलिंग प्राइस आपके पास हो जाएगा 120 पर, यहाँ पर 120 का 17/20 यानी कि 20 पर 3 की छूट दी जा रही थी, तो 17/20 जो है इसका कैलकुलेट करेंगे। ये 6 बार कट गया, 17 6 102, यानी कि ये सेलिंग प्राइस कितना है, ये सॉरी 102 है, 102 आया। तो यहाँ पर ये 2 का प्रॉफिट हो रहा है, ओवरऑल देखा जाए तो 2 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पर, 100 पर गुणा करते हैं 100 से, तो 2% जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट देखें, एक पुलिसकर्मी चोर का पीछा करता है, पुलिसकर्मी और चोर की चालें क्रम से इतनी हैं, यदि पुलिसकर्मी 10 मिनट देरी से दौड़ना शुरू करता है तो वह चोर को कितनी दूरी पर पकड़ लेगा। अब यहाँ पर देखिए 10 मिनट देरी से दौड़ना शुरू करता है पुलिसकर्मी, तो चोर ऐसा तो है नहीं कि 10 मिनट तक चोरी करके पुलिस को ताड़ेगा, चोर भी यहाँ पर 10 मिनट में क्या करेगा, भागेगा, यानी कि 10 मिनट में कितनी दूरी कवर करेगा वो कैलकुलेट कर लेंगे। इसको घंटे में कन्वर्ट करते हैं, पहले 10/60 बराबर 1/6 घंटे आ गया। 1/6 घंटे में ये कितना दौड़ेगा, 1/6 घंटे में ये कितना दौड़ेगा, चोर की स्पीड 6 किलोमीटर/आवर थी, तो 6 की स्पीड से ये 1/6 घंटे में 1 किलोमीटर दौड़ लेगा, 1 किलोमीटर ये दौड़ लेगा। तो अब हम देखें तो पुलिस और चोर के बीच की डिस्टेंस जो है वो कितने किलोमीटर की है, 1 किलोमीटर की है। तो अब यहाँ पर अगर वह पुलिस पकड़ता है तो वह कितनी दूरी कवर करता है वो आपको बताना था। तो ये 1 किलोमीटर नहीं होगी, तो इनके बीच की डिस्टेंस थी। रिलेटिव स्पीड कैलकुलेट करते हैं तो दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी थी, यहाँ पर रिलेटिव स्पीड अगर कैलकुलेट करते हैं, दो का डिफरेंस है तो 2 किलोमीटर/आवर जो है इनकी रिलेटिव स्पीड थी। तो 1 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करते 2 की स्पीड से, 2 किलोमीटर/आवर की स्पीड से, तो इतने घंटे का समय लगता। ठीक है, इतने घंटे का समय लगता, तो इतने घंटे में ये पुलिस की स्पीड जो थी ये 8 थी, तो ये 8 की स्पीड से 1/2 घंटे में कितनी दूरी कवर कर पाएगा, ये आपके पास आंसर आ जाएगा, 4 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, यहाँ पर आपको दे रखा है साधारण ब्याज की किस दर पर कोई राशि 12 वर्षों में स्वयं की 4 गुना हो जाएगी। तो पी राशि मान लीजिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर मान लीजिए, 12 वर्ष का टाइम था, बटे 100 करेंगे तो ये राशि 4 गुना हो रही थी, यानी कि 4p हो जाएगी। इसमें से p माइनस करेंगे जो राशि हमने मानी थी, तो आपके पास ब्याज आ जाएगा, यानी कि 3p आ जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 3p के, p से p कट जाएगा और ये आपके पास 3 से कट जाएगा, यानी कि आपके पास 4 बार, और 4 से कटेगा 25 बार, बराबर 1 आया।
तो यानी कि R बराबर 25% आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखें, एक नाव द्वारा धारा की विपरीत दिशा में 120 किलोमीटर जाने और वापस आने में कुल 30 घंटे का समय लगता है, और उस नाव को धारा की विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 40 किलोमीटर जाने में कुल 7 घंटे का समय लगता है। वह नाव शांत जल में 16 घंटे में कितनी दूरी तय कर पाएगी। तो x बराबर ये मान लीजिए नाव की चाल है, और यहाँ पर y मान लीजिए धारा की चाल है। तो यहाँ पर ये जो है 120 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में जाती है, 120 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में। तो ये विपरीत दिशा में स्पीड क्या हो जाएगी, x माइनस वाई की स्पीड से जाती है, तो इतना टाइम लगेगा। फिर 120 किलोमीटर वापस आती है, और यहाँ पर वापस आती है तो धारा की दिशा में आती है, यानी कि x प्लस वाई स्पीड से आती है, तो ये टाइम हो जाएगा। और ये टोटल टाइम जो है ये आपको दे रखा था 30 घंटे के बराबर। ठीक है, एक इक्वेशन आपके पास ये आ चुकी है। दूसरी इक्वेशन यहाँ से देखिए, ये 25 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में जाती है, 25 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में जाती है, तो x माइनस का y, और यहाँ पर 40 किलोमीटर धारा की दिशा में वापस आती है, तो 40, और ये 40 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में फिर जाती है, यानी कि यहाँ पर ये 40 बटे आपके पास हो जाएगा, ये सॉरी धारा की दिशा में जाती है यहाँ पर, तो x प्लस का y से भाग करेंगे, ये टोटल टाइम आएगा, ये 7 घंटे का दे रखा था। तो एक इक्वेशन आपके पास ये आ चुके हैं। अब यहाँ पर ये 2 समीकरण आ चुके हैं, इन दोनों समीकरण में आप कौन सा पद बराबर कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा ये वाला पद जो है बराबर करने में आसान होगा, यानी कि यहाँ पर ये बराबर करेंगे तो इस वाले पूरी इक्वेशन को 3 से गुणा करना पड़ेगा, तभी तो ये 4 त्रिक 12 यानी कि ऊपर 120 बनेगा, और बटे में x प्लस वाई है ही। तो इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना था, और 3 से मल्टीप्लाई करके मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ 25 3 75 बटे x माइनस वाई, और ये प्लस के अंदर 4 त्रिक 12 120 बटे x प्लस का वाई, और ये बराबर 7 त्रिका 21 हो जाएगा। यानी कि इन दोनों इक्वेशंस को अब सॉल्व करेंगे, यानी कि माइनस कर दीजिए, तो ये माइनस के चिन्ह हो जाएंगे, और ये इससे कट जाएगा। अब देखिए ये इससे कट जाएगा क्योंकि बराबर था, और ऊपर यहाँ पर देखिए 120 में से ये 75 जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, ये 25 और 20 45 बचेगा, और बटे में x माइनस वाई दोनों किया तो एलसीएम आ जाता x माइनस वाई, और ये बराबर यहाँ पर कितना बच रहा है, 9 बच रहा है, तो ये 9 पंचे 45 यानी कि 5 बार कटा, और यानी कि यहाँ से x वाई की वैल्यू कितनी, x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो एक इक्वेशन तो आपके पास x माइनस वाई बराबर 5 ये बन चुकी है, और यहाँ से अगर x माइनस वाई बराबर 5 यहाँ पर पुट करते हैं, यहाँ पर अगर 5 रखते हैं तो ये 5 से कटेगा कितनी बार, 24 बार। तो यहाँ से ये x 120 बटे x प्लस का y बराबर कितना आ जाएगा, ये 24 इधर लाकर माइनस कर देते तो ये आपके पास कितना बन जाता, 24 इधर लाकर माइनस करते तो 6 बच जाता, 6 से ये कटेगा कितनी बार, 60 बार। 1 सेकेंड, 6 दूनी का 12 124, ठीक है, ये आपके पास 24 पंजे 120, और ये 6 बच गया, और ये आपके पास यहाँ पर 6 दूनी का 12 यानी कि 20 बार कटेगा, ये 20 बार कटेगा, तो x प्लस वाई ये बराबर 1 आएगा, यानी कि यहाँ से x प्लस वाई बराबर कितना आ रहा है, x प्लस वाई बराबर आ रहा है 20 के, x प्लस वाई बराबर 20 क्या आ रहा है। तो 2 इक्वेशंस आपके पास बन चुकी है, एक तो x प्लस वाई की और एक x माइनस वाई की। तो आप यहाँ पर x कैलकुलेट कर सकते हैं दोनों समीकरणों से। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिए x ये प्लस का y और बराबर 20 आया था, और इसमें से माइनस ये वाली इक्वेशन आई है जो x माइनस वाई बराबर 5, इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर दीजिए, यानी कि जोड़ दीजिए, तो ये y से y कट जाएगा, 2x बराबर 25 आ रहा है। तो x बराबर कितना आ रहा है, x बराबर आ रहा है आपके पास 25 बटे 2, तो यही यहाँ पर नाव की चाल होगी। x हमने ऊपर नाव की चाल मानी थी, तो x बराबर नाव की चाल आपके पास ये आ चुकी है। तो 16 घंटे में ये कितनी दूरी तय कर पाएगी, ये पूछा गया था। तो यहाँ पर इसको यहाँ पर 16 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाता, 1 सेकेंड रुकिएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा, तो ये x बराबर 25 बटे 2 जैसे ही आपके पास आया, यहाँ पर 25 बटे 2 इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 16 से, क्योंकि ये 16 घंटे के अंदर पूछी गई थी दूरी तय कितनी करेगा, तो यहाँ पर 8 बार कट जाएगा, और 25 अट्ठे 200 किलोमीटर आपके पास आंसर था। ये काम आपको करना था। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित पाई चार्ट लड़कियों के 5 कॉलेजों ABCDE में लड़कियों के प्रतिशत बंटन को दर्शाता है। सभी 5 कॉलेजों में लड़कियों की कुल संख्या इतनी है। तो यहाँ पर C और E में लड़कियों की कुल औसत संख्या बतानी थी। तो C का देखिए, E का देखिए 26 और 20, ये 46 हो गया। 46 में 2 का भाग लगाते 23% आपके पास आ जाता। 100% की वैल्यू ये इतनी है
2500 है, तो यहाँ पर कितना गुना दे रखे, 25 गुना दे रखे, तो ये आपके पास कितना हो जाता है, ये 100% की वैल्यू है और 25 गुना दे रखी थी, तो यहाँ पर ये कितना हो जाता, ये भी 25 गुना हो जाता। 23 इंटू में 25 करते, 25 3 75 का 5 हासिल आती है 7, 25 दूनी 50 और 7 57, 575 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर था। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन, और यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।